कहते हैं कि कला कभी किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती। यह और साबित करके दिखाया है रांची क्षेत्र के रहने वाले चिंटू मौर्य ने। चिंटू एक आर्टिस्ट हैं और सोशल मीडिया में चिंटू के लाखों फॉलोवर हैं। इस समय हम चिंटू के घर में मौजूद हैं, आप पीछे देख सकते हैं। चिंटू मौर्य द्वारा बनाई गई पेंटिंग की सबसे खास बात यह है, यह ब्रश के जरिए नहीं बल्कि अपने हाथ की उंगलियों से फिंगरप्रिंट पेंटिंग एवं कबाड़ की चीज़ों से शैडो पेंटिंग बनाते हैं। ये ऐसे कलाकार हैं जो आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों एवं कबाड़ की चीज़ों से पेंटिंग बनाते हैं, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल या फिर कोई अन्य सामग्री। इसे सजने और संवरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही टोमेटो सॉस और केचप का इस्तेमाल बेशक खाने में किया जाता है और सर्फ एक्सेल पाउडर से गंदे कपड़ों की धुलाई कर चमकाया जाता है। मच्छर भगाने की कॉइल से भी ये सुंदर पेंटिंग बनाते हैं। चाय पत्ती से अगर कोई मन मोहने वाली पेंटिंग बना दे तो इसे भला आप क्या कहेंगे। जबलपुर के होनहार कलाकार सिर्फ टोमेटो सॉस, केचप और सिर्फ एक्सेल पाउडर से ही नहीं बल्कि टूथपेस्ट, महिलाओं के सजने संवरने के सामान और तन मन को तरोताज़ा करने वाली चाय से भी सुंदर और आकर्षक पेंटिंग बना लेते हैं। चिंटू के द्वारा केले से बनाई गई हनुमान जी की पेंटिंग और बाबा बागेश्वर धाम की पेंटिंग काफ़ी वायरल हुई। इसके साथ ही चिंटू के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी की जो पेंटिंग बनाई गई वह भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई थी। और अपनी बेजोड़ कला से न केवल हर किसी का दिल जीत रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया में लाखों फॉलोवर भी बना लिए हैं, जिनके प्यार के जरिए वह सोशल मीडिया के साथ साथ पेंटिंग से पैसा भी कमा रहे हैं। इसके साथ ही चिंटू की मां का सपना था कि चिंटू पढ़ लिख कर सरकारी बैंक में नौकरी करे, लेकिन चिंटू ने इस आर्ट कला में अपना हाथ आजमाया और आज वह अपनी पेंटिंग की कला के जरिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में धमाल मचा रहे हैं। चिंटू की जो कला का इस समय हर कोई दीवाना है। चिंटू को सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर भी मिलते हैं, जिनके द्वारा वह अपने ऑर्डर को पूरा करते हैं तो उन्हें इसकी मोटी रकम भी मिलती है। हम बात करेंगे चिंटू से भी, हमारे समय चिंटू मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये आपने मुकाम जो हासिल किया है आखिर कैसे किया है। जी नाम बताइएगा। मेरा नाम चिंटू मौर्य है। आप ये कला जो आप है कैसे सीखी आपने और कैसे मन में आया। मतलब शौक तो बचपन से था कि मैं स्केचिंग करते थे। फिर धीरे धीरे आया कि मतलब इसको कुछ अपडेट किया जाए, तो फिर स्केचिंग से फिर फिंगर पेंटिंग में आए। फिर फिंगर पेंटिंग की वीडियोस वगैरह बनाते बनाते फिर धीरे धीरे मतलब फिर अलग अलग चीज़ों के सामानों से बनाने लगे जिससे कलर निकलता है। जैसे कि डेली यूज़ के जो सामान रहते हैं, कोलगेट, हल्दी और मतलब निरमा और ये मतलब ऐसे कई चीज़ है जिससे कलर निकाले जाते हैं। अचार हो गया और पत्तियाँ हो गई और मेहंदी हो गई, नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गई और ऐसे ऐसे मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे मतलब फिर उससे जो कलर निकलता है फिर उससे हम पेंटिंग बनाते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जैसे कि रिसेंट में मैंने बनाया हूँ हनुमान जी की फ़ोटो जो कि केले से है। केले और आइसक्रीम स्टिक को इस तरह जोड़ा गया है कि उसके सामने टॉर्च रखने पे उसकी जो शैडो निकल के आती है वो हनुमान जी की आकृति की फ़ोटो निकल के आती है। इसके अलावा भी आपने जो बाबा बागेश्वर धाम है, सलमान खान हैं और तमाम जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, अगर जय किशोरी की बात की जो भागवत कथा करती हैं उनकी तस्वीरें भी आपने बनाई। किन चीज़ों से बनाई है, क्योंकि एक हाल में ही आपकी जो पेंटिंग है वो चाय पत्ती से आपने बनाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, वो काफ़ी वायरल हुई थी। तो आखिर किन चीज़ों से वो तस्वीरें बनाई थी आपने। वो वाली फ़ोटो जैसे कि मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, तो चाय से वो उनका रिलेशन है एक तरीके से। तो हमने सोचा कि क्यों ना चाय से उनकी फ़ोटो बनाई जाए। तो जो चाय पत्ती होती है उसको उबाल के चाय जैसे बनाते हैं वो उस टाइप का बना के जो उसका कलर रहता है उस कलर से मोदी जी की फ़ोटो बनाए थे। आपने एक सलमान खान की तस्वीर बनाई थी जो काफ़ी वायरल हुई थी अभी, वो किस चीज़ से थी। अभी रिसेंट में जो सलमान खान के जो सॉन्ग आए थे उस पर हमने बनाए थे। जो अचार होता है अचार के उससे बनाया, अचार के उससे और जो वो होता है जो कॉइल होती है मच्छर मारने वाली अगरबत्ती जो कछुआ बोलते हैं जिसको, तो उससे बनाए थे हमने।
एक बाबा बागेश्वर धाम की तस्वीर भी है, वो भी अभी काफ़ी प्रचलित हुई थी आपकी। हाँ, जो बाबा बागेश्वर धाम की है वो यहाँ ये फ़ोटो रही। और उसमें मतलब एक तरीके से देखते हैं तो उसमें बागेश्वर जी दिखाई देते हैं, और दूसरे तरीके से ठीक देखते हैं तो हनुमान जी की फ़ोटो दिखाई देती है। सिंटू, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कैसे कला सीखी आपने, क्योंकि घर में आपका कोई सपोर्ट नहीं करता था उस टाइम पर जब आपने ये कला सीखी। मतलब जैसे सारे सभी घर में रहता है कि सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब या अपने पैरों पे खड़े हो। तो वैसा ही यहाँ भी था कि चाहते थे कि पढ़े पढ़े लिखे और बड़े में किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी नॉर्मल से जॉब में मतलब पैरों पे खड़े हो जाए, ऐसा सपना था। बाकी मतलब घर वालों को मतलब ये पता नहीं था कि आर्ट में भी अच्छा फील्ड है। मतलब मुझे भी उतना पता नहीं था आर्ट के बारे में। बाकी जब फिर मोबाइल आया लॉकडाउन में तो फिर हमने वीडियोस वगैरह देखने स्टार्ट किए कि मतलब यूट्यूब में भी करियर है, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं तो ऑर्डर्स वगैरह मिलने के चांसेस। तो फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया से जुड़े। फिर मतलब मेरा 12th था, 12th लॉकडाउन में मेरा मोबाइल आया था। फिर उसके बाद फिर मैंने अकाउंट खोला। फिर जो आर्ट तो मेरे को आता था, फिर मैंने धीरे धीरे उसको सोशल मीडिया में डालना स्टार्ट किया। और मतलब जैसे मतलब घर में तो परमिशन नहीं थी कि स्केचिंग वगैरह बनाओ, तो मतलब स्केचिंग वगैरह बनाओ कि मतलब घर वालों को सपोर्ट नहीं था, चाहते थे कि पढ़ाई लिखाई करे। तो मतलब छुप छुप के ऐसे बनाता था। फिर उसके बाद धीरे 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 ऑर्डर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हुए। तो फिर घर वालों को भी पता चला। फिर मतलब घर वालों को भी लगा कि हाँ, इसमें भी मतलब ऑर्डर्स इसके डेली के खर्चे वगैरह निकल रहे हैं। तो फिर उसके बाद धीरे 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 ऑर्डर्स वगैरह पूरे इंडिया में मतलब हर जगह से ऑर्डर्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो गए। फिर उसके बाद धीरे 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 यूट्यूब में भी फिर करियर बना। फिर अब मतलब यूट्यूब में इतना अच्छा हो गया है कि अब ऑर्डर्स वगैरह लेने की मतलब ज़रूरत नहीं है। मतलब गए एक तरीके से कहा जाए कि मतलब गवर्नमेंट जॉब से अच्छा खासा इनकम क्रिएट हो जाता है। तो मतलब अब अच्छा है लोगों और सबसे बड़ी बात कि ये लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है कि मतलब ज़ीरो से यहाँ तक आप लोगों ने मुझे पहुँचाया। और पेरेंट्स का सपोर्ट, भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये लोगों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो आप सबको बहुत सारा शुक्रिया। अभी सोशल मीडिया में आपके लाखों फॉलोवर हैं, यूट्यूब में भी। यूट्यूब की बात की जाए तो वहाँ से आपको सिल्वर और गोल्डन प्ले बुक मिल चुका है। तो कितने फॉलोवर हैं आपके किस चीज़ में? जब मेरे 100 के थे तो सिल्वर प्ले बटन मिला था। फिर 1 मिलियन हुए कुछ समय बाद तो फिर गोल्डन प्ले बटन मिला, और अभी 8 मिलियन है और अभी 10 मिलियन के कोशिश में है। जब 10 मिलियन हो जाएंगे तो फिर डायमंड प्ले बटन मिलेगा। इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोवर हैं? आपके चाहने वाले बहुत हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे 8 लाख प्लस हैं, लोगों के सपोर्ट से, भगवान की कृपा से। आपके क्योंकि इस चीज़ से सोशल मीडिया के जरिए कितनी इनकम हो जाती है आपकी, जो अगर जॉब की बात करें अगर अपन तो? मतलब ऐसे बता नहीं सकते हैं। जैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब जितना नहीं दे, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब से अच्छी इनकम सोशल मीडिया से क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जो पिताजी हैं आपके, वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, तो उतना संभव नहीं हो पाता। लेकिन किस चीज़ की दुकान चलाते थे पिताजी, और आपने ये चुना? पापा की फुटवेयर की शॉप है खमरिया में। और ये थे चिंटू, जिन्होंने बताया कि उनके जो पिताजी हैं वो फुटवेयर की दुकान चलाते हैं। जिनसे अभी हमने बात की वो उनके पिताजी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उनका क्या सपना था और क्या बनाना चाहते थे। सर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि चिंटू है जो आर्ट कला में माहिर हो चुका है, सोशल मीडिया में लाखों फॉलोवर हैं, तो क्या बनाना चाहते थे आप? क्या सपना था आपका? बनाना क्या, आप तो अपनी किस्मत से आगे चल ही रहा है। खैर उसकी कोई बात नहीं है, बाकी ये है कि छोटा रहा तो मतलब क्या है कि पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा अपना ध्यान रहा। और किसी भी माँ बाप का पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान रहता है, मतलब करते ही हैं। तो ये क्या है कि पहले छोटा मोटा चित्र उत्र बनाता रहा तो मतलब जब तो ठीक लगता रहा। बाकी ये जब ज्यों ज्यों ये बड़ा होते गया तो ये पढ़ाई लिखाई भी आगे इसकी बढ़ती गई, तो ये उसमें ज़्यादा उसमें होने लगा। तो हमने बोले ये या तो पढ़ाई लिखाई कर ले या तो यही बना ले, और इसके लिए तो बनाने के लिए बाद में समय मिल जाएगा। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या है कि समय दोबारा नहीं आएगा।
ठीक है, मतलब ऐसा कुछ रहा। तो मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई तो खैर कर ही लिया इसने पूरी। उस समय लॉकडाउन भी लगा तो मैं चला गया अपने खेत उतर भी। तो ये क्या है कि मतलब चित्र उत्र बनाने में और यूट्यूब में डालने उलने लगा। अपने को इतनी जानकारी नहीं रही, बाकी इसका कुछ कुछ बढ़ने लगा, कुछ ऑर्डर भी आने लगा, फ़ोटो वोटो बनाने के लिए लोग देने लगे, तो कुछ कुछ पैसा आने लगा। तो हमने बोला अब तू मतलब करे रहा इसी पे, अब जब 2 पैसा शायद इसी में कुछ होए। तो धीरे धीरे मतलब यूट्यूब में भी बढ़ गया ये, तो मतलब हम कुछ पैसा आने लगा। यह है कि सरकारी नौकरी जॉब से अच्छा ही मतलब है। अब उसके लिए तो क्या मालूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी अपनी किस्मत इसने खुद बनाया। तो क्या लगता है अब जैसा कि सिंटू के नाम से आपको लोग पहचानते हैं, तो जब मार्केट में आप दुकान लगाते हैं तो किस चीज़ की दुकान लगाते हैं, आप क्या करते हैं? मेरी ऐसे स्टेट की बाज़ार है सरकारी, 3 दिन बाज़ार लगता है, मंगलवार शुक्रवार इतवार। तो अपना छोटी सी दुकान है जूते चप्पल वप्पल की। तो वो तो खैर उसी से हम शुरू से जीवन यापन हो ही रहा, अभी चल ही रहा है, अच्छा है। बाकी ये है कि ये भी इसको भी साथ में ले जाते रहे। अब ये जाता नहीं है क्योंकि अभी अपने काम में ज़्यादा बिजी है। तो इसको मतलब कई लोग पूछते हैं क्यों लड़का तुम्हारा है। हम बोले हाँ, वो आता नहीं है फ़ोटो जो बनाता है उंगली से। हम बोले नहीं आता नहीं है, वो भैया वो अपने काम में बिजी रहता है। तो मतलब आते हैं लोग, कई लोग, मतलब कोई बाज़ार नहीं बाकी जाता है कि एक दो लोग ना पूछने आए। कितनी खुशी होती है आपको? बहुत खुशी होती है, मतलब बहुत खुशी होती है। कुछ मेरे को भी मतलब उन लोग अच्छा ही मानते हैं, जैसा वैसा कि चलो तुम्हारी मेहनत सफल लाई ये वो। हम बोले हाँ ठीक है भाई, अब बढ़िया ही है। ये तो उनके पिताजी, अब सिंटू की जो माता जी हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। रमावती मौर्य। जी जी। सिंटू सोशल मीडिया में लाखों फॉलोवर हैं, और आप किस तरह से, आपको लगता है कितना अच्छा लगता है सुनकर? अब तो ठीक लगता है, बहुत अच्छा लगता। पहले तो हम लोग मना करते थे कि पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में आगे बढ़ो, पर ठीक है अब इसकी मर्जी यही रही तो। और इसको लोग भी बहुत सपोर्ट देते हैं, इसके दर्शक लोग, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या बनाना चाहते थे, क्योंकि एक सपना था आपका भी कुछ कि ये मेरी बने? तो सपना था कि बैंक में जाएगा, बढ़िया जॉब करेगा। और बड़े लड़के का भी सपना था कि रेलवे में जाने का, पर उसने भी पूरा पढ़ाई किया, बीएससी किया। तो अभी नौकरी वोकरी उतनी ज़्यादा लग नहीं रही, मतलब नौकरी 1000 है, करोड़ों लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो नहीं लगा। तो फिर उसकी मतलब समय की बर्बादी है। तो कमाना खाना है तो कुछ भी कमा सकते हैं, तो उसको जूते चप्पल की भी दुकान अभी खुलवा है। लेकिन अब जो सिंटू है, सरकारी उन्होंने बताया कि सरकारी जॉब से अच्छा पैसा कमाता है, तो हाँ क्या लगता है? ठीक है, सरकारी जॉब से तो अच्छे ही उसकी आमदनी हो जाती है। और इसके दर्शक लोग इसके बहुत सपोर्ट देते हैं, ऐसे बनाए रहें, उसको जीवन यापन इसी में हो जाए, ज़िंदगी बीत जाए। ये सिंटू ने एक कला सीखी कैसे, कैसे मन में विचार आया था सिंटू के लिए? सिंटू के मन में विचार वो छोटा ही से रहा, नर्सरी क्लास में गया था, जब ही मैडम लोग मतलब बोलती रही तुम्हारा बच्चा कला में बहुत आगे है, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत 1-2 साल बीता। तो मैं बोली कि लोग जल्दी जल्दी पढ़ाई घर में करके और चित्र कला बनाते हैं, और लोग गेम्स पीरियड हफ्ते में 1 दिन देते थे। तो मैडम को हम बोले आए सब बच्चों को गेम्स पीरियड देना, मेरे दोनों बच्चों को गेम्स पीरियड नहीं देना, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा तो कुछ और सपना है, ये तो लगता है पढ़ाई नहीं करेंगे, ये ड्राइंग बनाएंगे। तो मैडम बोलती है तो कैसे तुम्हारे 2 बच्चे को मतलब हम किनारे कर दें, सबका गेम्स पीरियड रहेगा। तो मैं बोली बहुत मैं परेशान हो गई हूँ, लगता है पढ़ेंगे नहीं, ये ड्राइंग बनाएंगे सब दोनों भाई। तो फिर ये सब खैर अपना पढ़ाई करके ही बनाते थे, पढ़ाई में भी अच्छा रहे। पर ऐसे ऐसे बड़े हो गए, फिर घर में भी इसके पापा से भी होती रही कि ड्राइंग में इन लोग आगे हैं, क्या होगा क्या नहीं, डर दोनों जनी को लगा रहता था। पर फिर बाद में लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन पढ़ाई चल रहे थे, तो इसको मोबाइल दिए।
पहले तो बड़े वाले के खरीदे थे मोबाइल, तो ये दोनों मतलब डेटा के पीछे थोड़ी बहुत किचकिच कर ले, बोले कि आधा डेटा तू खत्म खर्च कर आधा मैं, तो वो अपना थोड़ी पढ़ाई में यूज करता था मोबाइल, ये है तो बढ़िया देखता रहता था किसमें क्या है क्या नहीं है, तो मतलब चैनल वैनल की जानकारी लेता था। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये डालने लगा है इंस्टाग्राम में, फिर उसमें फेमस हो गया, तो ऑर्डर मिलने लगे। फिर बहुत सारे इन लोग दोनों भाई मिल के ऑर्डर के बनाते थे स्केच, फिर यूट्यूब में डालने लगा तो और ज़्यादा आगे बढ़ गया। तो फिर अब खुशी होती है आपको? हाँ, अब तो ये लगता है कि चलो ठीक है, अपना करियर बना लिया इसी में। तो ये थे सिंटू के माता पिता, जिन्होंने बताया कि वह बैंक में उनका सपना था कि उनका बेटा बैंक में जाए और अच्छी जॉब करे, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए सिंटू लाखों रुपए कमा रहे हैं। शिव चौबे, टीवी 9 भारत बस, जबलपुर, मध्य प्रदेश।